जय हिंद दोस्तों। सच जो कि आपको सुनना चाहिए, सच जो कि आपको समझना चाहिए, सच आपको पहचानना चाहिए। दोस्तों, आए दिन इस समय दिल्ली चर्चा में है और दिल्ली ही नहीं, वो तमाम महानगर चर्चा में है और वो तमाम जगह भी चर्चा में है जहाँ पे वर्तमान समय में बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। जैसे हिमाचल का कुल्लू मनाली वाला क्षेत्र जहाँ पे बादल फटने की घटना हुई, केरल का वायनाड वाला क्षेत्र जहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया और जो है कि कई घर जो है कि सैकड़ों घर उसमें जो है कि तबाह हो गए। लगभग 300 लोग के आसपास जो है मारे जाने की खबर वहाँ पर मिल रही है। केदारनाथ का हिस्सा जहाँ पे बादल फटने की अभी घटना हुई है। साथ ही साथ आप जो है कि दिल्ली में देख रहे हैं कि छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट 3 छात्रों के डूबने से हुआ है। साथ ही साथ एक छात्र जिसकी करंट लगने से मौत हो गई थी, उसके पहले एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। इन सब वजह से दिल्ली इस समय जो है कि बारूद के ढेर पे जो है कि बैठा हुआ सा नज़र आ रहा है। दिल्ली में ये समस्या एक दिन में नहीं आई या किसी भी महानगर में यह समस्या एक दिन में नहीं आई है। दिल्ली में अक्सर 2 समस्याएं आप लोगों को सुनने को मिलती हैं। या तो जो है पानी भरा हुआ मिलेगा, ज़रा सा बारिश हुई और जो है दिल्ली में पानी भर जाता है, या तो जो है सूखे की स्थिति आपको दिखेगी कि इस क्षेत्र में आज पानी नहीं आ रहा है, इस क्षेत्र में आज पानी नहीं आ रहा है। टैंकर्स माफिया जो है कि पानी बेचते हुए आपको नज़र आएंगे। ये सारी समस्याएं जो है अक्सर आपको देखने को मिलेगी। मैं केवल दिल्ली में जल भराव की समस्या को लेकर आपके सामने आऊँगा। दिल्ली में आखिर जल भराव इतना तेज़ी से क्यों होता है? ज़रा सा पानी बरसा और पूरी दिल्ली में जो है कि आप देखेंगे घुटने तक पानी भर जाता है, कमर तक पानी भर जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है यानी जल निकासी प्रणाली है, ये सबसे ख़राब कंडीशन में है। ख़राब क्यों है ये? जबकि एमसीडी के ज़िम्मे में है ये जल निकास प्रणाली को दुरुस्त करना और एमसीडी को हर साल 16,000 करोड़ रुपया मिलता है। ध्यान रखिएगा, 16,000 करोड़ रुपया। आखिर वो 16,000 करोड़ रुपये का करती क्या है? ये एमसीडी 16,000 रुपये का करती क्या है? साल भर का उसके पास समय होता है कि वो ड्रेनेज सिस्टम को सुधार सके, लेकिन वो साल भर एकदम चुपचाप बैठी रहती है। बरसात आने का इंतज़ार करती है कि अब बरसात होगी तब जो है कि सफाई करेंगे। लेकिन उस बीच में क्या होता है, जितनी भी नालियाँ हैं वो जाम हो जाती हैं। यहाँ पे जो घर बने हुए हैं सब में से जो है नाली का पानी का निकास है वो बड़ी बड़ी नालियों में मिलती है और वो नालियाँ जो है बड़े नालों में मिलती है। बाद में वो नाले यमुना जी में मिल जाते हैं और पानी जो है निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो नालियाँ हैं, या तो घरों से निकलने वाली नालियाँ, या तो जो है कि जो घरों से निकल के जो है बड़ी नालियों में मिल रही हैं, उसमें उन नालियों में अक्सर आप देखेंगे कचरा जमा हो जाता है। ये जो कचरा जमा होता है एमसीडी की लापरवाही से जमा होता है, पूरी तरह से एमसीडी की लापरवाही से जमा होता है। क्योंकि एमसीडी क्या करती है, पैसे लेकर ये जो नालियां हैं इनके ऊपर या तो दुकानें खड़ी करवा देगी या तो जो है कि झुग्गी झोपड़ियाँ खड़ी करवा देगी, जिससे इन नालियों में निकास की जो प्रणाली है वो दुरुस्त करवाया ही नहीं जा सकता है। एमसीडी सबसे भ्रष्ट है दिल्ली में, एकदम पूरी तरह से भ्रष्ट है। ये हर तरह से पैसा कमाती है, केवल पैसे के लिए ही ये जो है कि यहाँ पे अपना सिस्टम बना के रखी हुई है। पैसा लेकर नालियों के ऊपर दुकानों को खड़ा करवा देना, पैसा लेकर नालियों के ऊपर घरों को बनवा देना, साथ ही साथ पैसा लेकर विज्ञापन के लिए जो है कि तमाम ऐसी चीज़ें जो ये नालियों से होकर गुजरती है वहाँ पे जो है कि खड़ा करवा देना चीज़ों को। एमसीडी ये सारा खेल खेल रही है, लेकिन एमसीडी अपनी मर्जी से नहीं खेलती है। जो यहाँ की सरकारें हैं, जो यहाँ की सरकारें हैं उनकी मिली भगत से ये होती है। क्योंकि 1600 करोड़ रुपया तो वहाँ से पास हो रहा है और ये पैसा कमीशन के रूप में वापस उन मंत्रियों के पास चला जाता है। यानी जब पैसा कर्मचारियों के पास जाएगा नहीं तो कर्मचारी काम कैसे करेगा? दिल्ली में 2 जगह चले जाइए, शाहाबाद डेरी की तरफ और गाजीपुर की तरफ, आपको कचरे का ढेर मिलेगा। मतलब
कचरे का ढेर मिलेगा, बदबूदार, जिससे बीमारियां फैलती हैं, हजारों तरह की बीमारियां फैलती है इस कचरे की वजह से। एमसीडी के जो बड़े कर्मचारी, छोटे कर्मचारी नहीं, उनको तो कुछ हिस्सा मिलता ही नहीं है। जो सफाई करने वाले हैं ये, उनको तो कुछ नहीं मिलता। जो बड़े कर्मचारी हैं वो सारा पैसा लेकर बैठ जाते हैं, बजट पास करवा दिया जाता है, सारा पैसा अपने पास लेकर बैठ जाते हैं। अवैध निर्माण को वो जो है बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे 4 मंजिल तक मकानों को बनवाने की इजाज़त है, लेकिन वो क्या करते हैं 5 मंजिल 6 मंजिल बनवा देते हैं। साथ ही साथ अवैध कॉलोनियों को ये इस तरह से ये बसा देते हैं कि पानी जहाँ से निकलने वाला होता है उस पर जो है कि दबाव पड़ जाता है, वहाँ से पानी निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया जाता है। और जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, जल निकासी प्रणाली है, वह जो है कि पुरानी हो चुकी है, उसको नए तरीके से, नए सिरे से दुरुस्त भी नहीं कर रहे हैं। कचरा जहाँ जहाँ जो है जमा होता जा रहा है इन नालियों में, या ये क्या करते हैं कि जगह जगह कॉलोनियों से कचरा निकाल कर इन जो है नालियों के पास ही जो है कि डंप करवा देते हैं। और जहाँ जहाँ नीची कॉलोनियाँ हैं, नीची जगहें हैं, वहाँ पे जो है ये क्या करते हैं कॉलोनियाँ बसवा देते हैं। अब वहाँ पे कॉलोनियाँ बस जाएगी, पानी निकलने का रास्ता रहेगा नहीं, सब पैसा लेकर होता है। सारा खेल पैसे का है बाबू भाई, सारा खेल किसका है? पैसे का है। पैसा लेकर ये क्या करेंगे, अवैध कॉलोनियाँ बनवा देंगे। अब अवैध कॉलोनियाँ बन गई, उन अवैध कॉलोनियों में ड्रेनेज सिस्टम जो है कि बैठाया ही नहीं गया। और जब ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली बैठाई ही नहीं जाएगी तो वो पानी क्या होगा, वहीं पे जो है बरसात का पानी रुकेगा। क्योंकि इनको लगता है कि दिल्ली में तो ज़्यादा बारिश होती नहीं है, 2-4 दिन की बारिश है जो है कि झेल ले जाएंगे। लेकिन वो 2-4 दिन की बारिश नहीं, 2-4 घंटे की ही बारिश दिल्ली को पूरी तरह से डुबो देती है। दिल्ली में मात्र 1 घंटा 2 घंटा बारिश हो जाए तो आप देखेंगे ट्रैफिक कितना जाम हो जाता है। 4-4 5-5 घंटे जो है कि आपकी गाड़ी हिलेगी नहीं, इस तरह की समस्या है। और थोड़ी सी बारिश हुई, 15-20 मिनट की भी अगर तेज़ बारिश हुई तो भी ट्रैफिक हो जाता है। क्योंकि लोगों को डर लगता है कि अगर हम किनारे से चलेंगे तो हमारी गाड़ी कहीं जो है नाले में फंस न जाए। रोड के किनारे किनारे से नाला बना हुआ है, तो उनको ये डर लगता है कि कहीं हमारी गाड़ियां इसमें फंस न जाए। तो पूरी तरह से एमसीडी इसके लिए जिम्मेदार है, यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है, यहाँ का लालच जिम्मेदार है। जो बड़े बड़े पूंजीपति पैसा देके क्या करते हैं कि यहाँ पर अपनी बिल्डिंगों को खड़ा करवा देते हैं। एमसीडी के कमाने के कई स्रोत हैं। जैसे वो यहाँ पे संपत्ति कर लगाती है, एक बार आपकी कॉलोनी बन गई, एक बार आपका कोई भी चीज़ बन गया तो आपका जो है कि अवैध उसको घोषित नहीं करेंगे, उससे संपत्ति टैक्स वसूलेंगे। वाणिज्यिक कर लगाते हैं, दुकानें बनवा दिए, उससे जो है कि पैसा आपसे जो है वसूलेंगे। उसका लाइसेंस देंगे, आपको परमिट देंगे, उसके बदले में पैसा वसूलेंगे। विज्ञापन करवाएंगे उस पर बड़ा बड़ा, लाखों रुपए का विज्ञापन। साइट्स बना रखे हैं, सार्वजनिक जगहों को साइट्स बना रखे हैं कि यहाँ पे तुम अपने जो है कि चीज़ों को प्रचार करो, और उससे ये पैसा वसूलते हैं। राज्य सरकारें इनको अनुदान देती है, केंद्र सरकार इनको अनुदान देती है, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। लेकिन अगर दिल्ली को अगर आप सही तरीके से घूम लो तो आपको शर्म आएगी कि ये कैसे राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ पे इतनी झुग्गी झोपड़ियों को बसा दिया गया है, अवैध कॉलोनियों को बसा दिया गया है, और केवल एमसीडी के कर्मचारी, एमसीडी के जो अधिकारी हैं, ये अपने लालच में ऐसा करते जा रहे हैं। और ये पैसा केवल एमसीडी के अधिकारियों और कर्मचारियों तक नहीं रहता है, ये पैसा ऊपर तक जाता है, यहाँ के मंत्रियों तक जाता है, ये पैसा यहाँ की सरकारों तक जाता है। तो आपको देखना होगा कि ये 16,000 करोड़ का बजट लेने के बाद और इन सारे स्रोतों से पैसा कमाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन ये नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ता है। और ये जो दिल्ली वासी हैं, इसकी कीमत अपनी जान देकर, इसकी कीमत अपने समय का दुरुपयोग करके, इसकी कीमत
तमाम बीमारियों को झेलकर इसकी कीमत ये हर तरह से चुकाते हैं, क्योंकि दिल्ली वासी हैं। कहा जाता है इनका दिल बहुत बड़ा है। दिल इतना बड़ा है कि अपना सब कुछ लुटा देते हैं इनके लालच के लिए। अपने अधिकारों के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दें और अपने अपने क्षेत्र की बस जिम्मेदारी उठा लें कि हमारे क्षेत्र का जो अधिकारी है, हमारे क्षेत्र का जो कर्मचारी है, इसके ऊपर दबाव बनाएं कि हमारे क्षेत्र की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, और तब कोई जो है कि कोई भी अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो भाग नहीं पाएगा, क्योंकि जनता अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए तैयार हो जाएगी और इन अधिकारियों से अपना काम वो करवाएगी ही करवाएगी। कागज़ों के माध्यम से आप खेलिए, इनको मेल करिए, इनके सामने अपनी शिकायतें करिए। एक दिन का समय निकाल लीजिए, संडे आपकी छुट्टी रहती है, एक दिन का जो समय निकाल के इनके कार्यालयों पे जाइए। लेकिन संडे की आपकी छुट्टी है, संडे की इनकी भी छुट्टी है, तो एक ऐसा दिन निकालिए कि भैया चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, हम इनको जो है कि इनका कॉलर पकड़ के रहेंगे, इनका कॉलर पकड़ के रहेंगे और अपना काम करवा के रहेंगे। फिर देखिए आपके पैसे का कैसे सदुपयोग होता है। नहीं तो इसी तरह से समस्याएं बनी रहेंगी और दिल्ली बारूद के ढेर पे धीरे 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 बैठती जा रही है, और कब किसके साथ कौन सा हादसा हो जाए कुछ भी नहीं पता। इन हादसों से बचना है तो अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दीजिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में इसी तरह की एक नई जानकारी लेकर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।